27 सितंबर 2022 की वो रात। नई दिल्ली के शाहीन बाग के लोग शायद यही मानते थे कि उनका इलाका एक अभेद्य किला है, जहां उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस रात उनका ये यकीन हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाला था। सुबह के 3 बजे, जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, एक घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। घर के मालिक ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने दिल्ली पुलिस को पाया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कोई शोर मचाता, उसे पकड़ लिया गया। देखिए, ये कोई अकेले रैंडम गिरफ्तारी नहीं थी। ये तो पूरे देश में फैले एक बहुत बड़े ऑपरेशन की आखिरी चाल थी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ऑक्टोपस और निशाना था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरे ऑपरेशन की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है जुलाई 2022 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक पहले एजेंसियों के हाथ एक व्हाट्सएप मैसेज लगता है, और इस एक मैसेज ने एक ऐसी खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। 11 जुलाई को पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की जगह पर रेड की। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। वहां ना सिर्फ युवाओं को तलवारबाजी और लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, बल्कि प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व सदस्य अथर परवेज और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर मोहम्मद जलालुद्दीन भी पकड़े गए। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक थी वो चीज जो वहां मिली। 7 पन्नों का एक दस्तावेज जिसका टाइटल था इंडिया 2047। इसमें साफ साफ लिखा था कि भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक यानी 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था। पटना की इस साजिश की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने खुद कमान संभाल ली। वो जानते थे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये देश की सुरक्षा पर सीधा हमला है। एक बेहद टॉप सीक्रेट मीटिंग में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने डोभाल ने एक वादा किया कि पीएफआई नाम के इस संगठन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, और उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब देखिए, डोभाल के लिए पीएफआई कोई नया दुश्मन नहीं था। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक सामाजिक संगठन का मुखौटा है। इसके पीछे वही विचारधारा काम कर रही थी जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी की थी। तो इससे निपटने के लिए सिर्फ बल का प्रयोग काफी नहीं था, एक बहुत ही बारीक और सटीक रणनीति की जरूरत थी। तो डोभाल ने एक 3 pronged स्ट्रैटेजी बनाई। पहला कदम, पीएफआई को सामाजिक तौर पर अकेला कर देना। दूसरा, आईबी और रॉ जैसी टॉप एजेंसीज को पीएफआई के हर नेता, हर हरकत पर नजर रखने के लिए लगा देना। और तीसरा, भरोसेमंद अफसरों की एक ऐसी टीम तैयार करना जिससे इस ऑपरेशन की कोई भी जानकारी बाहर लीक ना हो सके। अगले 2 महीनों तक सब कुछ बड़ी खामोशी से हुआ। पटना में साजिश के खुलासे से लेकर कर्नाटक और केरल में गुप्त बैठकों तक हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। और फिर 21 सितंबर को जब प्रधानमंत्री से फाइनल ग्रीन सिग्नल मिला, तो ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। और फिर वो रात आई जब ऑक्टोपस ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। 22 सितंबर की सुबह है, जब ज्यादातर लोग सो ही रहे थे, एनआईए और ईडी की टीमों ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक साथ 15 राज्यों में धावा बोल दिया। ये एक्शन इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड था कि एक ही वक्त पर पीएफआई के 93 अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई। इस पहली ही लहर में पीएफआई की पूरी टॉप लीडरशिप, उसके चेयरमैन से लेकर प्रेसिडेंट तक 106 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। संगठन की रीढ़ की हड्डी एक झटके में तोड़ दी गई। जाहिर है, इस बड़ी कार्रवाई का रिएक्शन तो होना ही था। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पीएफआई के समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी। बसें जलाई गईं, पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए। लेकिन सरकार इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती ने हिंसा को ज्यादा फैलने नहीं दिया। डोभाल ने पीएफआई के बचे खुचे नेटवर्क को दोबारा संगठित होने का जरा भी वक्त नहीं दिया। ठीक 5 दिन बाद 27 सितंबर की रात को ऑपरेशन का दूसरा फेज लॉन्च कर दिया गया। इस बार कमान 7 राज्यों की पुलिस के हाथ में थी। 170 से भी ज्यादा और गिरफ्तारियां हुईं। इस दूसरी लहर ने पीएफआई के जमीनी नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो अब पीएफआई की लीडरशिप जेल में थी और उसका जमीनी नेटवर्क भी टूट चुका था। अब वक्त था आखिरी और सबसे निर्णायक वार करने का, इस संगठन को कानूनी तौर पर खत्म करने का।
28 सितंबर को गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 और संगठनों को यूएपीए कानून के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया। उनके सारे दफ्तर सील कर दिए गए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए और पीएफआई का नामो निशान मिटा दिया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस एक मिसाल है कि कैसे एक सटीक प्लानिंग और मजबूत इच्छा शक्ति से बड़े खतरे को भी खत्म किया जा सकता है। इसने एक बहुत बड़े खतरे को तो रोक दिया, लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि एक ऑक्टोपस तो मार दिया गया, लेकिन अंधेरे में ऐसे और कितने खतरे पल रहे हैं।